Hello everyone, I am Neharika. Welcome to the English workbook. So, टेस्ट नंबर 6 1 to 5 ऑलरेडी मिनी टेस्ट आपको मैं दे चुकी हूँ यहाँ पे, जहाँ पर हमने मेंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, क्या अप्रोच रखी जाए, एंड अ शॉर्ट प्रैक्टिस आपको दी गई है. अगर आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं करा है, मेक श्योर कि आप उसे एटलीस्ट एक बार ज़रूर वॉच करें. इफ़ नॉट एनीथिंग, एटलीस्ट क्वेश्चन ज़रूर करो आप सॉल्व. ओके. एंड टुडे अगेन सम क्वेश्चंस आर देयर जो कि यूजुअली हमें मेंस में देखने मिलते हैं. ओके. सो फर्स्ट वी विल बी डूइंग कपल ऑफ मैच द कॉलम क्वेश्चंस, और उसके बाद हम जो करेंगे वो वर्ड यूजेज के ऊपर होगा. और दोनों ही जो पैटर्न है, फर्स्ट हम मैच द कॉलम का पैटर्न करेंगे. उसके लिए मैं आपको दूंगी 45 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड देन आई विल टेक यू अहेड. एक्सप्लेनेशन जैसे मैच द कॉलम ख़त्म होगा, मैच द कॉलम का एक्सप्लेनेशन रहेगा. एंड देन जैसे ही हमारा वर्ड यूजेज का होगा, आई विल एक्सप्लेन यू दैट those questions, that's it. Okay. Before we go ahead, make sure to subscribe the channel अगर अभी तक नहीं करा है. hit on the bell icon ताकि आपको अपडेट मिलती रहे. and make sure to like and share. अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, so there I give more of पर्सनल स्टाफ. सो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरी वेबसाइट की लिंक है. आई डू टीच ऑन अन अकेडमी. अगर आप नहीं जानते, बैंक एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं अन अकेडमी पर. सो वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. लिंक ऑफ माई प्रोफाइल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो नाउ आई शो यू द क्वेश्चन. फर्स्ट आई प्लेस द टाइमर. और अब हम 5 क्वेश्चन पहले करेंगे, एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो कि हैं मैच द कॉलम के. 45 सेकेंड्स. I'll give you 50 seconds instead of 45, 50. Answer is B. Then the third one. Okay. Right answer, this one. C.
एक्सक्यूज मी. Answer is A, and this is the fifth one. Then I'll explain you this. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सेट पर जाएंगे. Okay, so we'll just go through all the आंसर्स वंस. मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे हुआ है, एंड यू ऑल्सो ट्राई टू फॉलो दिस मेथड. क्या होता है ना कि आपके पास आरसीज होते हैं, लेंदी होते हैं, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. ओके, सो व्हेन दैट कम्स, तो आपको एक चॉइस करनी पड़ती कि दूसरे छोटे क्वेश्चन जैसे ये आ गए, दो तीन भी आ गए, तो आसानी से बन भी जाते हैं. और आप इनमें इतना टाइम लेके ना करें, आप सीधे क्वेश्चन से बनाएं, तो इसमें टाइम भी सेव हो जाता है. सो लेट्स सी. पहले आप इसको, इन पोर्शंस को, ओके, जो कि यहाँ पर लास्ट के पोर्शंस है, यहाँ से जोड़ने की कोशिश करा करो. आप एक बार देखने से समझ सकते हो कि क्या किससे जुड़ सकता है, कहाँ पर कुछ पॉइंट है जो वी कैन कनेक्ट. फिर आप पूरे सेंटेंस को, लेट्स से आपने ए देखा, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एनकरेज. किसको एनकरेज, कैसा एनकरेज? एनकरेज कंसिडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इनकरेज इंडस्ट्रीज को करा जा रहा है, गवर्नमेंट है, कर सकती है. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ए और एफ को पूरा पढ़कर देखूंगी, सो दैट आई डोंट एंड अप इन मेकिंग एनी मिस्टेक. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एनकरेज किसको? इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी. वैसे तो ए और एफ एक ही है, पर एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम. समथिंग इफ वी गेट, द पार्टी वाउड टू इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल. इन्वायरमेंटल जो है एडजेक्टिव है. सो अगर मैं बोलती हूँ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस ऑन ऑल इट्स पॉलिसीज, द पार्टी वाउड टू इनकॉर्पोरेट. इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. अगर आप बी और डी को ग्रामेटिकली जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा. ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हो वो नाउन है, बट इज देयर एनी मीनिंग? कुछ इन्वायरमेंटल के कंसिडरेशन है, that does not give you any meaning. So that's why B और D यहाँ पर आपको ग्रामेटिकली जुड़ने के बाद भी कोई मीनिंग नहीं बना के देंगे. Okay, so that's what we have. And then we see, for this one, we still strive to accelerate it. अब यहाँ तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, of course. Okay, no doubt in this one we cannot say accelerated at this point. Okay, so that's there. And one more thing, that incorporate अपने साथ into लेकर चलता है, तो ये on भी यहाँ पर गलत था. ओके, इनकॉर्पोरेट समथिंग इनटू योर लाइफस्टाइल, इनटू समथिंग. सो यहाँ पे ऑन गलत है, यहाँ पर जो एक्सेलरेटेड का फॉर्म है वो गलत है, ग्रामेटिकली अपने आप में बहुत गलत है ये तो. एनीवेज, ए और एफ इसका आंसर था. देन मूविंग ऑन टू दिस वन, द स्कूल हैज़ रिसीव्ड वेरियस ग्रांट्स. आर फ्रॉम.
ऑफ कोर्स ग्रांट्स मिली है, स्कूल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। ग्रांट्स मिली है किसके द्वारा? फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट। ए और ई बिल्कुल सही है। रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज आर इन अ फ्रेजाइल स्टेट, यस। ये जो रिलेशंस है, क्योंकि ये प्लूरल है, आर इन अ फ्रेजाइल स्टेट, टूटने की कगार पर, नाजुक स्थिति में, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। लेट्स चेक बी एंड एफ ऑल्सो। ठीक है, एक बार बी और एफ को भी हम ज्वाइन करते हैं। द पुलिस इज, अगैन एक बहुत बड़ा रूल है कि पुलिस के साथ इज नहीं, हम पुलिस वर्ड को प्लूरल जैसा ट्रीट करते हैं, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया कि बी गलत है, तो आप ये हटाओगे, ये हटाओगे, ये हटा दोगे, अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद ए एंड सी डी। अब अकेला ये सही नहीं है, ये दोनों सही हैं, दैट्स व्हाई दैट्स योर आंसर। देन they lost many of the games because they had not, because able, because who, नो डाउट बिकॉज के बाद हमें यहाँ पे पूरा एक क्लॉज मिल रहा है। दे हैड नॉट प्रैक्टिस इनफ एंड लूज कर जाना, हार जाना, कॉन्टेक्चुअली भी मीनिंग दे रहे हैं। ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअली मीनिंग देना चाहिए। द पुलिस आर anxious to hear from anyone, okay, anyone who may well who may know। सो यहाँ पे who आ गया, who का एंटीसीडेंट anyone है, क्योंकि ये कोई पर्सन के लिए यूज़ करा जा रहा होगा। सी और डी भी बना रहे हैं। वी वर वंडरिंग इफ शी वॉज एबल टू मीट अस एट नून। सो हम लोग सोच रहे थे, हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि अगर क्या आफ्टरनून में ही वो हमसे मिल पाती थी। सो ये भी यहाँ सही है। अब ऐसा तो नहीं है कि वॉज के बाद में हम हमेशा ही एक वर्ब लगाएंगे, वॉज अपने आप में मेन वर्ब बनकर चलता है। सो ग्रामर विल हेल्प यू अलॉट, वो आपके लिए ईजी कर देगी इस प्रकार के क्वेश्चंस। नाउ दिस वन, सो एक ही है जो हमें मिल रहा है बी और एफ। लेट्स सी हाउ। वेरी एम्बिगुअस एंड क्लोज, क्लोज व्हाट? क्लोज द फैक्ट, क्लोज टू वेरियस, क्लोज प्रोग्राम। आपको सोचना चाहिए यहाँ पे कि अगेन क्लोज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स सी सम अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे यहाँ पे क्लोज है, अगर मैं यहाँ पे क्लोज बोलती हूँ, सो वेरी एम्बिगुअस एंड क्लोज द फैक्ट, क्लोज टू वेरियस, क्लोज प्रोग्राम, नथिंग इज गिविंग मी एनी इंटरप्रिटेशन। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही किसी से भी जोड़ने में, स्पेशली डी से जोड़ने में। क्लोज द फैक्ट, अगर ये क्लोज भी कर रहा है फैक्ट को, दैट देयर वाज 3000 फुट ड्रॉप ऑन आइदर साइड, तो एम्बिगुअस भी बोल रहे हो, फिर एग्जैक्ट नंबर भी बता रहे हो, फैक्ट भी बोल रहे हो, तो ये तो बहुत ही अजीब अजीब बात हो जाएगी। ई पर आते हैं, एक बार ई भी चेक कर लेते। क्लोज टू वेरियस इंटरप्रिटेशन, अगेन जुड़ तो जाएगा लेकिन कोई भी मीनिंग, कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा। हमें एक क्लियर और कंप्लीट मीनिंग चाहिए होता है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू मॉडर्नाइज रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट ही कर सकती है अनाउंस उस पर, नॉट एज ऑफ जो अभी प्रेजेंट बदलाव आया है, इसके पहले वाले की बात कर रही हूँ। सो बी और एफ बना रहे हैं। द वर्कर्स इन फ्रंट क्रॉस द ledge easily, seemingly obvious at। अब यहाँ पे oblivious, not obvious, oblivious at का जो यूज़ करा गया है, यूजुअली हम जब लगाते हैं हम oblivious to something बोलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, oblivious to का यूज़ करा जाता है, दैट्स द करेक्ट फॉर्म, दैट्स द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, एंड not phrasal verb but the expression, okay, just a phrase, not a phrasal verb। anyways यहाँ पे at गलत है, अपने आप में गलत हो गया ये तो। only B F and this one। okay, now here we get to see companies profits। ये profits have been जब बोल दिया तो didn't तो लगाएंगे नहीं। have been lower, we can say have been के बाद में adjective लगता है। he has been good, they have been nice। okay, so profits have been lower this year, और कैसे? substantially। ए और ई बिल्कुल बनाता है, ए और ई सही है तो एटलीस्ट आपके पास दो तो हट गए। लेट्स चेक सी एफ, क्योंकि दोनों में सी एफ कॉमन है और इधर दोनों में बी डी कॉमन है, तो पहले बी डी देख लेते हैं, या सी एफ आप देख सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो।
जब आप सी एफ देखते हो, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाइल नॉट, ओके, वाइल नॉट व्हाट, यहाँ पर एक फ्रेज लग रहा है एक्चुअली, वाइल नॉट इमीडिएट दीज इफेक्ट्स आर पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक। इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। बस इतना सा जो पोर्शन है यहाँ पर, इफेक्ट्स आर कैटास्ट्रोफिक, ये मेन बात है। और ये जो कंडीशन है, कॉन्टेक्स्ट है, वो वाइल नॉट इमीडिएट से समझाया जा रहा है। सो दैट्स वाई सी एफ भी जुड़ जाएगा, ए ई भी जुड़ जाएगा। एक बार बी डी में बताती हूँ मैं आपको व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। द जनरल मिस रेड द एनिमीज इंटेंशंस, ये जनरल ने समझा नहीं, ओके, एंड इमीडिएट एंड सब्सटेंशियली एंड डिडंट एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड अगर डेंट लगाया है तो ये ईडी क्यों लगाया है यहाँ पर, ये भी अपने आप में ग्रामेटिकली गलत है। सो दैट्स वाई ए ई और सी एफ दो होते जो हमें पेयर बनाकर देंगे ना। कुछ वर्ड यूजेज के क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, डू इट, ओके, ध्यान से पढ़ना क्या करना है, एंड आई विल प्रोबेबली गिव यू 45 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आता होगा तो 45 में बन जाएगा। स्टार्ट नाउ। आंसर इज ई, देयर यू गो, नेक्स्ट वन। जब ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, यूजुअली दो आएंगे, मैक्स टू मैक्स तीन आएगा, बट ये अगेन स्कोर दे सकते हैं आपको। ओके, सो वी आर डन ओवर हियर। ये तीन क्वेश्चन रखे थे मैंने, मे बी नेक्स्ट क्लास में जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस मोर वेराइटी, आई ट्राई गिविंग यू मोर क्वेश्चंस, बट जो एस बी आई के कोर्सेज है मेंस के, वो मैं ऑलरेडी बहुत सारे ली हूँ। सो इफ़ यू आर ऑन अन अकेडमी प्लस बैंक एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन है, सो आप वो वाले कोर्सेज ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। वेट, वेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, आई विल क्विकली टेल यू ऑल द मीनिंग्स। सो सबसे पहले तो वज़न, ओके, द लिटरल मीनिंग, जिससे वज़न करा जाता है। आपने तराजू में देखा होगा, अगर आप कभी वेजिटेबल लेने गए होंगे, 1 kg 2 kg, ठीक है, हिंदी में बाट बोलते हैं, उसको भी वेट कहा जाता है, ओके। देन दिस इज़ एबिलिटी, ओके, किसी की एबिलिटी कि किसी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करें, ओके, दैट्स व्हाट वेट इज। किसी की बातों का वेटेज, वेट क्या है वो भी होता है, इम्पोर्टेंस, वैल्यू,
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अ रिकमेंडेशन बाय डॉक्टर कुणाल जोशी विल कैरी ग्रेट वेट एंड थिंग्स में वर्कआउट वेल। किसी की बातों में वज़न का होना, जो हम हिंदी में भी बोलते हैं कि किसी की बातें जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उसको वैल्यू दी जा रही है, माना जा रहा है, वो वाले वेट की बात करी जा रही है यहाँ पे। ओके, सो देयर यू गो, फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्युटली राइट। देन थर्ड वन, द रेसलर वॉज एट लीस्ट 320 पाउंड्स इन वेट, उसका वजन, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। नाउ गगन स्टूप्ड एंड वॉच द फोर वेट वेगन्स, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। स्टूप मतलब झुका, एंड वॉच, ओके, क्या देखा उसने, वेगन्स देखा। नाउ यहाँ पे क्या मतलब, क्यों हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वी हैव नथिंग, we really have nothing to make sense out of it। अगर आप वेगन की बात करें, so this is like, एक जो आपने कभी या तो मालगाड़ी देखी है, ओके, गुड्स ट्रेन देखी है, तो उसको, उसका एक जो पोर्शन होता है जिसमें ऊपर से भरा होता है, ओपन होता है, उसको वेगन बोलते हैं। सो वो वेट वेगन नहीं कही जाती हैं, उसमें जो भी भरा हो, वी नेवर से वेट वेगन, एंड दैट्स वाई सेकेंड वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन कम टू दिस वन, अगेन मैं आपको बताती हूँ लिटर के मीनिंग क्या क्या होते हैं। सो द वर्ड लिटर, येस इट मीन्स किसी भी प्रकार का ट्रैश, ओके, कचरा, रबिश थिंग, राइट। एंड कई बार जब एनिमल का, या जैसे कैट का स्पेशली, एक छोटा बच्चा होता है, उसको लिटर कहा जाता है, ओके। देन इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मटीरियल, एक मटीरियल का नाम होता है, बट देन लेट्स ड्रॉप इट, मटीरियल वाला यूज़ नहीं होता है। देन लिटर का मतलब ये भी होता है कि एक स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल, ठीक है, जिसमें जिसमें बहुत अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट होगा, या बेड्स वगैरह, इंक्लाइन वाले चेयर होंगे, नॉट एग्जैक्टली बेड बेड्स, बट देन यस दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग, ताकि वहाँ पर लोगों को ले जाया जा सके, पालकी काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत पालकी काइंड ऑफ, ओके। सो ये सब मीनिंग होते हैं ना। यहाँ पे तो लीटर होना था, ओके, यहाँ पर होना था लीटर, जो कि यूनिट है किसी भी लिक्विड को मेजर करने की। तो टैंक है, टैंक में लिक्विड होगा, लीटर्स तो होंगे नहीं। In the small basket, Rakesh saw a litter of 3 kittens. Okay, so यहाँ पे जो litter बोला जा रहा है, वो number of किटन्स की बात करी जा रही है, यानी छोटे किटन्स का ग्रुप जो है, न्यू बॉर्न ग्रुप जो है, वो लिटर है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। शी सेड इन लो वॉइस दैट was a lot of litter on streets behind their house, पीछे कचरा करके रखा है, रबिश। सो दैट्स वाई सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। एंड कमिंग टू कैच, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कैच करना, पकड़ना, कैचिंग अ बस, कैचिंग अ ट्रेन, ओके, तो बस पकड़ना, कोई एक्चुअल चीज़ कैच करना, किसी के थॉट्स कैच करना, एंगेज करना किसी के साथ में, ओके। एंड कोई बीमारी पकड़ लेता है तो वो कैच, कैच के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो हम पहला देखते हैं, while Joma was speaking to Hershey, there was a catch in her voice. Okay, now ये वाला catch क्या होता है? See, कई बार आपने देखा होगा that it's something like this, people start speaking, लेकिन वहाँ पर आवाज़ जो है वो थोड़ी देर के लिए कप कप आ जाती है, अटक जाती है, या फिर कभी कभी सलाइवा के कारण चोक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, एंड देन हम गला साफ करते फिर बोलते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड कैच इन अ वॉइस, एक फ्लो में उस प्रकार का ब्रेक आना, डेफिनेटली सही। धोनी टुक अ ब्रिलियंट कैच, ये जो गेम है, क्रिकेट स्पोर्ट है, उसके लिए कैच को यूज़ करा है। यू नीड टू चेंज द डोर कैच एट एज इट हैज़ बिकम रस्टेड। सो ये जो कैच बोला जा रहा है, ओके, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ब कैच, लेकिन हम जो एक कैच की बात कर रहे हैं वो है एक एक नाउन, क्योंकि आपने डोर के साथ में द लगाते हुए इसको बोला है। नाउ इफ़ यू हैव सीन, ओके, एक तो लैच होता है, आई विल ट्राई शोइंग यू। अगर ये डोर है, ठीक है, यहाँ पे नॉब है,
तो ये ऊपर वाला जो होता है वो लैच होता है, ओके। एंड उसी प्रकार से जो नीचे वाला एक होता है लॉक करने का, उसको कैच बोलते हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज़, एक बॉक्स हो, एक विंडो हो, एक दरवाज़ा हो, उसको बंद करने के लिए जो होता है, जिसको हैंडल का यूज़ करते हैं हम, उसको कैच कहा जाता है। दिस इज़ द नाउन मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कैच, ओके। सो आई होप आप लोग याद रखेंगे इस वाले कैच का मीनिंग। बाकी चीज़ें, समथिंग जो हमारी नज़र में आ जाती है, वी कैच इट इन आर आइज़, सो इस प्रकार से बोला जाता है, ओके। सो वी आर डन ओवर हियर। ये हमारे क्वेश्चंस थे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने कितना स्कोर करा, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सेशंस, बिकॉज मैं आपसे और ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। आई वॉन्ट यू गाइज कि जितना यहाँ पर हो सके यहाँ प्रैक्टिस करें, एंड अकेडमी पर प्रैक्टिस करें। एंड अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर प्लान, ना केवल इंग्लिश लेकिन रीजनिंग, क्वांट, जीए, सब कुछ आप बैंक सब्सक्रिप्शन के अंडर कर सकते हो, ओके। बैंक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप Unacademy+ पर, और उसी में कोड यूज़ कर सकते हैं NJM10। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। दिस विल गिव यू एडिशनल 10% ऑफ, एंड आई होप यू ऑल विल गेट सो मच ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, कोर्स के फॉर्म में होता है। तो एक आपका 3 महीने का प्रिपरेशन, 4 महीने का प्रिपरेशन, ओके, इट गिव्स यू दैट रेगुलरिटी, and it helps a lot that way, sincere ho jate ho. So I'll see you again tomorrow, same time. Till then, take